हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे और सेफ होंगे। स्टूडेंट्स, आज मेरा मोटिव जो है वीडियो बनाने का बहुत ही डिमांड के बाद है कि लास्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है पेपर की, किस तरीके से हम पेपर के अंदर प्रिपेयर करेंगे जब एक महीना रह जाता है हमारे पास। तो नीट 2020 के लिए स्ट्रेटेजी मैं आपको बनाने जा रहा हूं, या वीडियो जो है इससे जो मेरा मोटिव है वो सिर्फ ये है कि लास्ट में हम कैसे पढ़ें। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो मैं स्पेशली आपको बायोलॉजी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, किस तरीके से हमें पढ़ना है। प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी की बात करेंगे कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्या चीज हमें पहले करनी चाहिए, कब हमें कितने घंटे अप्रोक्सीमेटली हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या सब चीजें वो आज मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो लेट डिस्कस स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बायोलॉजी स्टडीज फॉर लास्ट मंथ, यानी कि 40 डेज की। अभी अप्रोक्सीमेटली अगर 13 सितंबर को पेपर होगा तो उसमें 40 डेज हमारे रिमेनिंग है, तो उसके अंदर भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली आप 350 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल नया तो है नहीं आपके लिए कोई भी चीज, आपने सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है। बस आपको किस तरीके से रिवाइज करना है, क्या प्रायोरिटीज रखनी है आपको, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं प्रायोरिटी बेसिस यूनिट्स। हमें किन यूनिट्स को सबसे पहले फोकस करना चाहिए, किन यूनिट्स को हमें पहले पढ़ना चाहिए और उस पर क्वेश्चन करने चाहिए। तो हम जैसे कि मैंने एनालाइज करने के बाद आपको मैं नंबर 1 जो यूनिट है हमारा, वो आता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो यूनिट है हमारा स्टूडेंट्स, ये काफी मार्क्स का आता है। सबसे ज्यादा मार्क्स का अगर देखा जाए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन तक भी बन सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 मार्क्स, सबसे ज्यादा अकेला जो यूनिट है ये लगभग हमारा अगर देखा जाता है तो 50 to 60 मार्क्स तक जा सकता है। मतलब 14 से 15 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यूनिट है। तो इसके लिए हमें सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी पर रहेगी। देन उसके बाद जेनेटिक इन इवोल्यूशन। जेनेटिक इवोल्यूशन नंबर 2 प्रायोरिटी, जो इसके इक्विवेलेंट ही लगभग क्वेश्चंस आते हैं, 15-17 क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं जेनेटिक इवोल्यूशन में से। तो हम लोगों को सेकंड जो प्रायोरिटी देनी है वो जेनेटिक इन इवोल्यूशन पे देनी है। एंड नंबर 1 थर्ड इज अवर रिप्रोडक्शन, जो कि 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। तो ये जो हमारे थर्ड नंबर रिप्रोडक्शन, इसके अंदर से भी काफी अच्छा अमाउंट जो है क्वेश्चंस का हमारा आता है। तो इसमें से हमारे को बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर प्रायोरिटी हमें रिप्रोडक्शन को देनी है। एंड फोर्थ इज लास्ट यूनिट ऑफ 12th चैप्टर इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे को थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं, उसमें ऐसा कुछ कंसेप्ट के लिए है नहीं, उसको हमें अच्छे तरीके से उसके अंदर जो है लेकिन क्वेश्चंस करने हैं, जिससे कि पूरी की पूरी हमारी सारी टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाए। एंड फिफ्थ वन इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी पे ये अगर देखे जाए तो ये पांचों चैप्टर्स रहेंगे, जो अप्रोक्सीमेटली हमारा 70% आते हैं नीट के अंदर। 70% अगर हम लगाएं तो अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन लगाते हैं 9 7 63, अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर हमारे 60 और या 65 क्वेश्चंस किसी यूनिट में से बनते हैं तो 70% हमें ये करना है और सबसे पहले फोकस इन्हीं पर करना है। और हम सेकंड नंबर पे अब बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनकी प्रायोरिटी की बात करते हैं स्टूडेंट। तो उनकी प्रायोरिटीज के लिए जो है 6 नंबर पर जो हमारी प्रायोरिटी आती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स की, ये जो है 6 नंबर पे आता है। तो इसको इन चैप्टर्स के बाद हम लोगों को इस पर करना, फोकस करना है। एंड उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देन 8th नंबर पे आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। छोटे चैप्टर्स हैं ये, इसमें इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो 1 by 1 हमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करना है, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हम लोग मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ जो टॉपिक्स हो कवर कर पाए। देन बायोटेक्नोलॉजी एंड देन प्लांट फिजियोलॉजी, जो सबसे कम नंबर का आता है वो हमारा है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें काफी कम क्वेश्चन स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 4-5 क्वेश्चन अगर आते तो पूरी यूनिट में से इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें स्टूडेंट ये जो प्रायोरिटी है ये पूरी प्रायोरिटी इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है, ठीक है। और ये जो हमारी लास्ट की 5 यूनिट्स हैं ये 30% है। अप्रोक्सीमेटली जो हमारा 90 मार्क्स का पेपर आता है बायो का नीट में, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 क्वेश्चन जो है वो हमारे 5 यूनिट्स के हैं। और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 25 से 30 क्वेश्चन वो सारे के सारे इन 6 यूनिट्स, बाकी के रिमेनिंग जो 5 यूनिट्स है उनके हैं। तो उसे आपको इसी तरीके से करना है।
अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, नहीं तो मैं आपको पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसमें भेज दूंगा ये, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको मैं रब कर दे रहा हूं। स्टूडेंट अब हमने प्रायोरिटी देख लिया, अब हम लोगों को बात करनी है क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट डेली के डेली जो है एटलीस्ट 2 पेपर्स हमें डेली करने हैं, यानी कि 180 to 200 क्वेश्चंस हम लोगों को डेली लगाने हैं, ठीक है, जिससे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए। और आपके लिए जो टाइम है, अगर कोई स्टूडेंट हम लोगों को इसमें मैक्सिमम जो टाइम है नीट के अंदर, वो बायोलॉजी को आपको 30 मिनट्स देना है। अगर आपको जो भी, अगर आपका टाइम 40 मिनट्स 50 मिनट्स अगर है इस टाइम पर, तो आपको प्रैक्टिस करते करते उस टाइम को 30 मिनट्स तक लेकर आना है, जिससे आपको बाकी जो टाइम है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मिल जाए। और बाकी जो है हम लोगों को, जिससे कि आप, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम जो होता है, न्यूमेरिकल्स बायोलॉजी थ्योरेटिकल है, तो इसमें हम लोगों को इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमारा अपना टाइम जो है रिड्यूस होकर 30 मिनट्स तक हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपका टाइम इस टाइम 45 मिनट्स या 50 मिनट्स चल रहा है, ठीक है, तो आपको रिड्यूस करके उसको 30 मिनट्स तक लेकर आना है। ये इसका मेन फंडा है। जितना हम टाइम कम में कर पाएंगे, ठीक है, उतना हम बेटर जो है पेपर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको मेन इस फंडे पर चलना है कि हमें कितने टाइम के अंदर रिड्यूस करना है। तो प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत मस्ट है। आप प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, आपको आराम से, बहुत सारी बुक्स हैं आप में, ठीक है, उनमें से आपको मिल सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर आप ऐड हो सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के डेली क्वेश्चंस, किसी ना किसी चैप्टर्स के मैं डेली, जब तक कि नीट का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली क्वेश्चंस दे रहा हूं, और बच्चे स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करें। तो आप लोग भी जुड़िए मुझसे, जिससे आप जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए कर पाए, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको इसमें व्हाट्सएप नंबर आपको फिर से दिए दे रहा हूं। $9971840608, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे से इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं किस तरीके से कितने घंटे पढ़ना है, तो आपको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए। आप सबसे पहले जो है, अगर आपके ऑलरेडी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो आप उस एक बार रिवाइज कीजिए उस टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद आप उस पर क्वेश्चन कीजिए, अगर जो भी डाउट आता है उसको फिर आप दोबारा से उसको देखिए, ठीक है। ऑन द स्पॉट अगर आप देखेंगे, चेक करने के बाद अपने क्वेश्चन, तो जहां पर भी डाउट है उसको 1 by 1 आप क्लियर करते चलिए। तो मैं यही कहूंगा स्टूडेंट, आप जो है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसके अंदर, और बिना टेंशन के, बिना एंजाइटी के आप पेपर कर पाएंगे बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी से घबराइए मत, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाइए, किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, आप मुझे डीएम करके बता सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियोस अपडेट होते रहें, और सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके। तो स्टूडेंट, आज से जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जो हूं रेगुलर जो है इस पर यूट्यूब पे डेली क्वेश्चंस भी आपको बताने जा रहा हूं कल से। तो डेली आपको क्वेश्चंस जो है जो मिलेंगे आपको, जब तक नीट का एग्जाम नहीं होता, चाहे वो सितंबर में होता है या अगर बाय लक पोस्टपोन्ड होता है तो बाद में भी आपको तब तक डेली जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टूडेंट, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी मुझे फॉलो कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको रेगुलर मेरे से टच में रहें और वीडियोस जो है आपको रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो आप मुझे नीचे मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू। स्टे सेफ एंड हेल्थी।